साहिल जब कोठी पे जाता है तो कोठी की मालकिन बोलती है, इनमें से तुम्हें कोई भी लड़की पसंद हो तो तुम अपने साथ कमरे में ले जा सकते हो, लेकिन इससे पहले तुम्हें काउंटर पर कुछ पैसे जमा करने पड़ेंगे। साहिल उन लड़कियों को देखने लगता है। वो लड़कियां बोलती है, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, लेकिन उनमें से साहिल को कोई लड़की पसंद नहीं आती है। तभी अचानक से उसकी खुद की पत्नी उसी लाइन में खड़ी दिख जाती। अपने पत्नी को देखकर इमोशनल हो जाता है और रोने जैसा शक्ल बना लेता है। तभी कोठे मालकिन से बोलता है, मुझे ये लड़की पसंद है, और बोलकर अपने पत्नी को कमरे में लेकर चल जाता है। दोनों एक दूसरे को पकड़कर रोने लगते हैं। कहानी में आगे बढ़ते हैं। आपको शुरू से कहानी समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मुजफ्फरपुर के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। उनकी हाल ही में शादी हुई रहती है। पति का नाम साहिल था और पत्नी का नाम श्रुति था। वे दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे और एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे, लेकिन पेट के आग बुझाने के लिए उनको कमाने जाना पड़ता है। शादी के अभी 15 दिन ही हुए थे। साहिल कमाने के लिए मुंबई चल जाता है। वहां पे काम करने लगता है। तभी अपने पत्नी को कॉल करता है। उसकी पत्नी रोने लगती है और बोलती है, मुझे आप बहुत याद आ रहे हैं, आपके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। ये बात सुनकर साहिल तुरंत ऑनलाइन टिकट निकाल देता है। अपने पत्नी को बोल देता है कि मैं टिकट निकालकर तुम्हारे फोन पे भेज दिया हूँ, तुम ट्रेन पकड़ के मेरे पास आ जाना और हम दोनों साथ में रहेंगे। ये बात सुनकर उसकी पत्नी बेहद खुश हो जाती है और उसी वक्त अपना कपड़ा पैकिंग करने लगती है। जैसे सुबह होता है, स्टेशन पहुंच जाती है और ट्रेन का वेट करने लगती है। कुछ घंटों बाद ट्रेन आ जाती है और अपना बोगी खोजकर ट्रेन में बैठ जाती है। उसके बगल में एक पति पत्नी बैठे थे। साहिल अपने पत्नी को कॉल करके बोलता है, अगर ट्रेन में तुम्हें कोई कुछ दिए खाने के लिए तो मत खाना और किसी से बात मत करना। उसके बगल में जो पति पत्नी बैठे थे वो उसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्रुति उसे बात नहीं करती है। कॉल करके अपने पति से बात करने लगती है, लेकिन वो लोग इसे जबरदस्ती बात कर रहे थे कुछ और खरीद कर इसे खिलाने की कोशिश करते थे, लेकिन श्रुति नहीं खाती थी, उसे मना कर देती थी। तभी एक स्टेशन बाकी रहता है मुंबई आने में। उसका पति बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है कि मेरी पत्नी आ रही है। बहुत खुश रहता है अपने पत्नी को कि मेरी पत्नी अब आ जाएगी, हम दोनों साथ में रहेंगे। उसकी पत्नी भी बहुत खुश रहती है। वो ट्रेन में कभी सफर नहीं की रहती है और बार बार अपने पति के पास कॉल करके बात करते करते जाती है। एक स्टेशन बाकी रहता है मुंबई आने में। तभी एक छोटा मोटा स्टेशन पे ट्रेन रुक जाती है। वहीं पर एक चाय वाला आता है। जो श्रुति के बगल में एक पति पत्नी बैठे थे, वो चाय खरीद कर श्रुति को देते हैं। श्रुति उसे मना कर देती है, लेकिन वो बोलते हैं कि ले लो बेटा, इसमें पैसा लगा है, हम तुम्हारे लिए भी खरीद दिए हैं। बहुत उसको इमोशनल कर देते हैं। तभी श्रुति वो चाय ले लेती है। वो दोनों पति पत्नी किडनैपर रहते हैं। वो चाय में नशा की दवाई डाल देते हैं और श्रुति को दे देते हैं। श्रुति उस चाय को पी लेती है, लेकिन पीने के बाद वो तुरंत उसी टाइम बेहोश हो जाती है। तभी वो स्टेशन छोटा मोटा स्टेशन पर ट्रेन रुक जाती है। वो दोनों पति पत्नी श्रुति को पकड़कर स्टेशन से उतारकर और ऑटो में बैठाकर श्रुति को कोठी पर लेकर चले जाते हैं और कोठी मालकिन को श्रुति को बेच देते हैं और वहाँ पैसा लेकर वहाँ से चले जाते हैं।
जब श्रुति को होश आता है तो वहाँ पे जितनी लड़कियाँ थी उनसे पूछती है ये मैं कहाँ आ गई। तो वो सब लड़कियाँ बोलती है तुम कोठे पे आ गई हो। वो ये बात सुनकर बहुत रोने लगती है। उसके पास तो फोन भी नहीं था कि वो अपने पति को फोन करके बता पाए। उसका तो फोन भी छीन लिए थे वो लोग। तभी कोठे पर एक आदमी आता है। कोठे मालकिन को पैसा देता है लड़कियों के साथ संबंध बनाने के लिए। कोठे मालकिन सारी लड़कियों को लाइन से खड़ी कर देती है और बोलती है उस आदमी से तुम्हें इनमें से कौन सी लड़की पसंद है, तुम उसे अपने कमरे में ले जा सकती हो। तभी उसमें से श्रुति उसे पसंद आती है, उसे कमरे में लेकर चला जाता है। उधर उसका पति स्टेशन पे वेट कर रहा होता है। उधर ट्रेन आ जाती है लेकिन उसकी पत्नी ट्रेन से नीचे नहीं उतरती है। तभी वो बहुत घबरा जाता है और ट्रेन में घुसकर अपने पत्नी को खोजने लगता है, लेकिन उसकी पत्नी कहीं नहीं दिखती है। ट्रेन स्टार्ट भी होने लगती है तब वो स्टेशन से उतर जाता है और परेशान हो जाता है। तभी भी उसकी पत्नी नहीं मिलती है। तब वहां से इमोशनल होकर रोकर वहां से अपने घर चल जाता है और अपने पत्नी को फोन पे फोन करता है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता है। लेकिन वो कहाँ से मिले, वो तो किसी ने ले जाकर कोठे में बेच दिए है। आता है उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन श्रुति बोलती है मैं शादीशुदा औरत हूँ, मुझे किसी ने लाकर यहाँ पर बेच दिया है। मैं अपने पति के पास जा रही थी, ट्रेन में बैठी थी, अचानक से मुझे किसी ने नशे के दावा देकर मुझे कोठे पर लाकर बेच दिया है। तभी वो आदमी मान जाता है, उसे पिघल जाता है और बोलता है अपने पति का नंबर दो। ये अपने पति का नंबर देती है और वो आदमी कॉल लगाकर श्रुति को दे देता है। श्रुति जैसे उसका पति कॉल उठाता है, श्रुति रोने लगती है और बोलती है मुझे किसी ने ट्रेन में बेहोशी का दावा देकर कोठे पर बेच दिया है। उसका पति और रोने लगती है और बोलता है बताओ कौन सा कोठी है, कोठी नंबर है। तो उसको तो कुछ पता ही नहीं रहता है। तो जो आदमी आया रहता है वो बताता है, वो उस कोठे का पूरा एड्रेस देता है उसके पति का। उसका पति पुलिस को नहीं बताता है, सोचता है कि मैं पुलिस को बताऊंगी तो वो हल्ला हो जाएगा और मेरी पत्नी को वहां से भी कोई हटा देगा। तभी वो कस्टमर बनकर उस कोठे पे जाता है। तभी कोठे की मालकिन उसे बोलती है इनमें से तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है, जो पसंद है अपने साथ कमरे में ले जा सकती हो, लेकिन इससे पहले तुम्हें काउंटर पर कुछ पैसे जमा करना पड़ेंगे। इनमें से उन लड़कियों को देखने लगता है। तभी उनमें से उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती है। तभी अचानक से उसकी खुद की पत्नी दिख जाती है और अपनी पत्नी को देखकर इमोशनल हो जाता है, सोने जैसा शक्ल बना लेता है। तभी कोठे मालकिन से बोलता है मुझे ये लड़की पसंद है। अपने साथ अपने पत्नी को कमरे में ले जाकर दोनों एक दूसरे को पकड़कर रोने लगते हैं और पूछता है तुम कैसे आ गई यहाँ पे। पूरा अपना सब कुछ बताती है अपने पति से। तभी उसका पति पुलिस को कॉल करता है और बोलता है इस कोठे में आप आ जाइए। पुलिस वहां पर आ जाता है और वहां से दोनों पति पत्नी को निकाल देता है। और वहां से दोनों पति पत्नी को पुलिस निकाल देती है। दोनों पति पत्नी वहां से निकलकर अपने घर चल जाते हैं और वहीं पे वहां से निकलकर दोनों पति पत्नी अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद वो एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते हैं। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली है, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।